आप चाहे उल्टे भी लटक जाए ना, वोट इमाम ने जो है ना वो इमरान खान को ही देना है। ये पाकिस्तान पर मुसल्लत हो चुके हुए हैं, ये कि हुकूमती बंदोबस्त है, सबको पता है। वोट तो इमरान खान का कैंडिडेट का वोट नहीं है। खंबे को भी अगर इमरान खान टिकट देंगे ना तो मैंने इसको ये वोट देना। नून लीग का पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत गिर चुका हुआ है। मरियम नवाज साहिबा ने PMLN को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बड़ा रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनकलाब न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान चांद चौहान और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं तल्ला सुलैर साहब। इनसे ही पूछते हैं कि शेख रशीद ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर अंगूठे कार्ड भी दिए जाएं तो फिर भी इमरान खान को वोट देंगे, तो आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है शेख रशीद का? शेख रशीद का यही कहने का मतलब है कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। आप चाहे उल्टे भी लटक जाए ना, वोट इमाम ने जो है ना वो इमरान खान को ही देना है। ठीक है, अवाम को अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ का पता चल चुका हुआ है। अवाम को जो 75 साल में धोखे दिए गए हैं ना, अवाम को अब अपने अच्छे और बुरे का पता लग गया है और अवाम ने जो वोट है वो खान को ही देना है। और शेख साहब का ये स्टेटमेंट मैंने भी सुना कि उन्होंने कहा कि अगर अंगूठे कार्ड भी दिए जाए ना अवाम के, फिर भी इस PDM की हुकूमत को वो वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये जो PDM की गवर्नमेंट है इसमें 4 बार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो इसमें एक बड़ी जमात है वो इक़्तिदार में रह चुकी है। 3 बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रह चुकी है और अब चौथी बार जो है ये 13 जमातें जो हैं ये मिलकर एक PDM बनकर एक नाम नेहाद जो क्या कहते हैं कि डेमोक्रेट्स बनकर ये जो है ना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसको PTI वाले कहते हैं कि पाकिस्तान टिकेट मूवमेंट, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट। ठीक है, ये पाकिस्तान पर मुसल्लत हो चुके हुए हैं। ये कि हुकूमती बंदोबस्त है, सबको पता है। असल में जो मुल्क के वज़ीर आज़म है वो आज भी इमरान खान है। शहबाज शरीफ साहब ने एक बात से लबादा उड़ा हुआ है एक वज़ीर आज़म का। सर, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह इमरान खान की जो सीनियर लीडरशिप है, तकरीबन अराउंड अबाउट 100 के करीब उनकी लीडरशिप उन्हें छोड़ के जा चुकी है, तो ऑब्वियसली इमरान खान नए लोगों का इंतखाब करेंगे, तो आपको क्या लगता है अवाम उन नए मुंतखब करदा लोगों को वोट देगी? सर, इस बात का जवाब, आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह देता हूँ कि मैंने एक डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पर एक क्लिप देख रहा था बाबा जी का। एक एंकर बाबा जी का इंटरव्यू कर रहे थे। बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि इमरान खान के जो पार्टी के बंदे हैं जो काफ़ी अरसे से इमरान खान के साथ हैं, उन्हें छोड़ के चले गए हैं, तो अब PTI का क्या बनेगा? तो बाबा जी ने कहा कि ये सामने खंबा देख रहे हो? क्या जी बाबा जी मैं देख रहा हूँ। कहा कि ये खंबे को भी अगर इमरान खान टिकट देंगे ना तो मैंने इसको ये वोट देना। पब्लिक पल्स ये है कि वोट, असद उमर साहब ने भी यही बात कही कि वोट जो है वो इमरान खान का है। और ये तो रोज़े रोशन की तरह या कि PTI इमरान खान PTI। ठीक है, वोट तो इमरान खान का कैंडिडेट का वोट नहीं है। इमरान खान ने जो कैंडिडेट की सियासत है ना वो ख़त्म कर दी है। यही हिसाब है सर। तो सर, आप कल लिबर्टी चौक में एक मुनक्किद किया जाता है PMLN की तरफ से जलसा, तो आप क्या समझते हैं अब भी लाहौर के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी या उनकी वैल्यू है? सर, एक दौर था PMLN की पॉपुलैरिटी आसमान को छूती थी। हर जगह PMLN के लोग हर जगह शेर एक वरी फेर, शेर जिंदाबाद, नवाज जी तो आएगा, पता जाएगा। यार, लाहौर में जो गढ़ था नून लीग का, आज जो पॉपुलैरिटी है नून लीग की वो बेसमेंट में चली गई हुई है। आसमान पर थी, एक दौर था। रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक कितना बड़ा इदारा है, ठीक है, वो सर्वेस कर रहा है कि कौन सा लीडर कितना पॉपुलर है, कौन सा जो पार्टी है वो कितनी पॉपुलर है। तो लाहौर में तो बेसमेंट से भी नीचे, मैं समझता हूँ कि एक बेसमेंट के नीचे सब बेसमेंट है, उसमें नून लीग चली गई है। नून लीग का पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत गिर चुका हुआ है। सर, ये जो बाई इलेक्शंस हुए थे, बाई इलेक्शंस में आई थिंक 4 सीट्स थी PMLN की इधर लाहौर में। ठीक है, और 4 सीट्स में से सिर्फ एक जीत पाई थी PMLN। 3 सीट्स जो थी वो PTI जीत की थी। ठीक है, इस हद तक नून लीग गिर चुकी हुई है। और नून लीग के गिरने की वजह यह है कि उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी। वो इमरान खान साहब नहीं कहते कि मरियम हमारी 12वीं खिलाड़ी है। मरियम नवाज साहिबा ने PMLN को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बड़ा रोल है। सर, आप क्या समझते हैं, जिस तरह जर्नलिस्टों को उठाया जाता है, अभी तक इमरान रियाज खान साहब लापता हैं, 16 दिन गुजर चुके हैं तकरीबन, तो कल उनकी पेशी है, तो आपको क्या लगता है उन्हें पेश किया जाएगा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता पेश किया जाएगा। कितनी बार कहा जज साहब ने कि इमरान रियाज खान को पेश किया जाए, लेकिन नहीं पेश किया जाता। ठीक है ना, नहीं पेश किया जाता। हम सबको पता कि इमरान रियाज खान कहाँ है। ठीक है, मतलब जज साहब को भी पता कि इमरान रियाज खान कहाँ है, लेकिन सब डरते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इजहार करता है, जो इसको फॉलो करता है,
उसको उठा लिया जाता है और उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, उसका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है कि फिर वो दोबारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है ना उसको यूटिलाइज़ नहीं करता। सर देखें, हमारा जो नेबर कंट्री है वो सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, इंडिया सॉफ्टवेयर बनाने में आईटी में बहुत आगे निकल गया और हम 75 सालों में सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करना ही सीखा हमने। वेरी सॉरी टू से। जी नाजरीन, तो जैसा कि आपने थलस लहरी का खास तौर पे पॉइंट भी चेक किया कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह साफ़ियों को उठाया जाता है, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, इससे यही है कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी एजेंसीज़ हैं सबके ऊपर सवालिया निशान है कि ये मुल्क इस्लाम की नाम पे बना, तो यहाँ पे इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं। चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की अदालत को अदालत नहीं समझा जाता। तो हमारे अदारों को सोचना चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।